आप जल्दी हमें घर छोड़ दीजिए। है ना राम जी? राम जी आप कहाँ गए? राम जी अब हमें घर कौन पहुँचाएगा? राम जी। पंडित जी आपने इस बच्ची को कहीं देखा है क्या? हाँ मैंने उसको भी यहाँ कहीं देखा था, शायद वो बच्ची नीचे गई होगी अभी। धन्यवाद। राम जी आप कहाँ हैं? राम जी कहाँ गए आप? सीता कराटे चॉप मारूंगा। अब चलिए, घर पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं जाना है, छोड़ो। मंदिर में गए होंगे, पुजारी जी ने भोग लगाया होगा, वही खाने गए। देवी हमारी कलाई का वो रुद्राक्ष मिला क्या? हाँ बिट्टू, हमको नहीं मिली। अरे हमने सब जगह देख लिए पर कहीं नहीं थी। हमको तो लगता है कि वो जब तुम मंदिर में पूजा करने गई थी ना, वही गिर गया होगा। हाँ देवी, ये मंदिर और घर के बीच का रास्ता उनका चप्पा चप्पा छान मारो, माला मिलनी चाहिए हमें। डार्लिंग जी, मैची my heart paining और my hand भी paining। फिर भी आप हमको डांट दिए ना। हम माँ बुरी नहीं हैं। देखिए ना, जब तक गौरी देखने नहीं लग जाती है, हम अपने आँख पे ऐसे ही पट्टी बांधे रखूंगी। अब माफ कर दीजिए हमको डार्लिंग जी, प्लीज कर दीजिए ना। बड़के भैया, वो बाहर पुलिस वाले आए हैं। कैसी हो बेटा? अच्छा ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक है मन जी। आप कहते थे ना राम जी हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, आज भी उन्होंने हमारी रक्षा की। हाँ बेटा, आप जी ने आपकी रक्षा की और आपकी रक्षा करके आप जी ने हमारी जान भी बचा ली। बेटा ये सब हुआ कैसे? राम जी ने हमें बचा लिया ना। उन्होंने ना हमें नए कपड़े भी दिए और भोग का खाना भी खिलाया।
वो मंदिर में ही होंगे। हम उनसे मिलकर आते हैं, फिर गौरी और बड़ के पापा सबसे मिलने चलेंगे। नमस्ते जा साहब। नमस्कार, फरमाइए। हमें तिजोरी के आसपास के फिंगरप्रिंट्स लेने हैं ताकि चोरी का सुराग मिल सके। ठीक है, आपको जो करना है करिए। हम आपके साथ नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम अपनी बेटी के साथ व्यस्त हैं, और जिस चोर ने ये 20 लाख की चोरी की है उसी ने हमारी बेटी को अगवा भी करवाया था। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उसे जल्द से जल्द पकड़ें ताकि हम उसे सख्त से सख्त सजा दे सकें। जी जी, चलो। हे प्रभु, जरूर आपने ही रचना की होगी हमारी कली को अत्याचारियों से बचाने के लिए। शायद आपने ही निर्माण किया होगा, इसीलिए शायद आपने हमारा घर बार, हमारा द्वार छुड़ा दिया। आपको पता है, जब हमारी शादी हुई थी ना, हमने तय किया था कि उस घर से बस हमारी अर्थी उठेगी, और अब हम यही मानेंगे कि हमारी अर्थी उस घर से उठ चुकी है। अब हम उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए ही जिंदा रहेंगे। हमारी अब से कोई जिंदगी नहीं होगी, और कली की नियति के सामने हम हमेशा लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे। तो नीति के सामने से लड़ोगी तो फिर नीति को ही बल मिलेगा। नदी की धारा के सामने से तैरने वाला व्यक्ति अगर डूबता नहीं तो एक ही जगह रुका रहता है बेटी। वो जितना आगे बढ़ता है धारा उसे पीछे धकेल देती है। उसका तैरने का प्रयास ही धारा को बल प्रदान करता है। नियति का भी ऐसा ही। नीति के सामने लड़ने वाला कहीं नहीं पहुंच पाता, उसे कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन हम अन्याय सहन नहीं कर सकते। हमारी बच्ची कली, उसे चुपचाप दुख देते हुए नहीं देख सकते। हम उसे हक और प्यार, घर बार और परिवार दिलाकर ही रहेंगे। उसका भी रास्ता है बेटा। मैं नहीं जानता तुम्हारी स्थिति क्या है और तुम किस अन्याय की बात कर रही हो, मगर इतना कह सकता हूं कि अच्छे तैराक नदी में तिरछा तैरते हैं। पूरा बहते हैं, पूरा भागते हैं। वक्त लगता है पर हार नहीं होती। नीति को भी पार करने का यही तरीका है, वरना ऐसा ना हो जो दिलाना चाहती हो वही गुम हो जाए। लेकिन हमारी बच्ची को दुख दे दे, क्या उन्हें सजा नहीं मिलेगी? कर्मों का फल सबको मिलता है बेटा, पर वो भगवान अपनी इच्छा से और अपने समय पर देता है। कर्मों का फल देना तुम्हारा काम नहीं बेटा। जय श्री राम। जाकर गाड़ी से मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आओ, जाओ जल्दी। और तुम पूरे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। मैडम, आपकी तिजोरी का कोड नंबर बताइए। 1 2 3 4 है। आज तो मूड खराब है, एकदम दिन खराब चल रहा है। आराम से माँ जी। सही से पकड़ोगी तब ना चलेंगे।
हमारी रुद्राक्ष माला यहाँ लटकी पड़ी है। अरे हम तो सोचे थे रास्ते में कहीं गिर गई होगी, और ये कमजात तो यहाँ पड़ी है। क्या करें क्या करें? ठक ठक कौन कर रहा है जी? अरे मैट जी, तलाशी करने आए ना पुलिस वाले। अच्छा एक बात बताओ, ज्वेलरी निकाली तुम? हाँ मैट जी, सामने ही है ना आपके। अरे सब गिर गया। अरे हम उठाते हैं। एक मिनट रुकिए, हवलदार सारी ज्वेलरी उठाओ। अरे ये तो अभी अभी गिरा है। ये ब्यूटी जी मैट जी। सब ज्वेलरी दे दिया ना? हाँ जी मैट जी, बस सामने ही है आपका। तो डार्लिंग जी का रुद्राक्ष लग रहा है। ए ब्यूटी, ये लो, इसको संभाल के रख देना। ठीक है मैट जी। डार्लिंग जी को दे देंगे। ओके। अरे भगवान का लाख शुक्र है पुलिस ने ई माला के बारे में प्रश्न नहीं पूछा, पर माधुरी और बिस्वा जरूर प्रश्न पूछेंगे। ई माला ई कमरा में आई कैसे? हे राम, रत्ती भर का भूल और कलेजे का शूल। अरे किसी तरह करके ई माला हथियानी होगी, नहीं तो हमारा भविष्य हमें नजर आ रहा है। जंगल में ये माला पहन के भटक रहे होंगे हम। मंजी माँ, राम जी तो चले गए, चलो अब घर चलते। मंजी माँ, गौरी कैसी है? और बड़के पापा नीलू भैया सब ठीक तो है ना? अगर बड़के पापा हमसे गुस्सा होंगे तो भी हम उन्हें मना लेंगे। राम जी ने हमें ये भी बताया कि प्यार कैसे मिलता है। मंजी माँ चलो ना, हमें घर जाना है। हे भगवान, इस बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है हमें नहीं मालूम, पर हमें इतना पता है कि अगर हमें कली और उसके भविष्य को सुरक्षित करना है तो हमें इसे हमेशा के लिए यहाँ से दूर ले जाना होगा। पर क्या कली और गौरी को दूर करना सही होगा? चलो ना मंजी माँ। बिना बाय किए चले गए राम जी, अब जल्दी मिलना। बुधिया काका आराम से, नहीं तो टूट जाएगा। हाँ बुधिया काका, पानी भी भर दीजिएगा। कहाँ है नीलकंठ बेटवा? माँ इसमें हम मछलियाँ रखेंगे। देखो गौरी को बहुत पसंद आएगा ये, इसलिए तो बुधिया काका से मंगवाया है। राम, कितना सयाना बचवा है हमरा। हाँ? अपनी छोटी सी बहना का कितना ख्याल रखता है, बहुत प्रेम करता रहे उसे। और फिर भी बिस्वा तुम्हें फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है नीलकंठ। अरे तुम्हारा सुख इसी में है कि बिस्वा को औलाद का दुख समझ में आए। हे भगवान, काली को तू वापस मत भेजियो, बाकी तो हम संभाल लेंगे। अरे देखो गौरी भी आ गई। अरे गौरी, पप्पी और दोनों एक सारे ले लो, तुम लोग हाथ से ले लो जरा। लाइए बड़के पापा, हमें दीजिए। गौरी आइए, हम आपको दिखाते मछली घर। ऐसी है गौरी, ये देखो हम तुम्हारे लिए फिश टैंक लाए हैं और उसको रोज खाना भी डालेंगे, बहुत मजा आएगा। कैसे मजा आएगा नीलू भैया, हम तो देख भी नहीं पाएंगे।
और अगर आप काली को ले आएंगे तभी हम देख पाएंगे। हम सबसे कह चुके हैं, कोई भी हमारी बात नहीं मानता। आप काली को ले आइए ना नीलू भैया। और अगर काली नहीं आएगी तो हम कभी भी नहीं देख पाएंगे नीलू भैया। कोई बात नहीं गौरी, हम तुम्हें बताएंगे ना कौन कौन सी मछलियां रखेंगे इसके अंदर। सुना आपने प्रभु, सुना आपने? हमारी बिटिया देख नहीं सकती, कैसे देखेगी वो मछलियों को? कैसे खेलेगी अपने भाई से? इसलिए आज हम हट करने आए हैं। हमने हट किया तो हमने आपसे गौरी को पाया। हमने हट किया तो हमने उसकी रक्षा करवाई आपसे। प्रभु, हम दोबारा हट करने आए। भगवान, हमारी गौरी को ठीक कर दीजिए, उसकी आंखें लौटा दीजिए भगवान। कोई टोटका, कोई नजर बट्टू भेज दीजिए भगवान, या फिर हमारे प्राण ले लीजिए। और यदि हमारे भाग्य में जीवन लिखा है भगवान, तो आपको हमारी जनक दुलारी की आंखें लौटानी होंगी, उसकी आंखें लौटानी होगी भगवान। हम अन्न जल त्याग के बैठे हैं आपके सामने, और ये हमारा हट है, हट है हमारा। हाँ, बहा टेसुआ बिस्वा और बहा टेसुआ। तुम्हारे परिवार के कारण हमरे जो आंसू बहे हैं ना, उनका हिसाब चुका रहा है आज। और तुम्हारे ये आंसू से हमारे नीलकंठ का भविष्य लिखा जा रहा है। बहा। प्रभु, आप कुछ नहीं कहेंगे? कोई तो दिशा दिखाइए, कोई तो रास्ता हो। अब वो रुद्राक्ष का ठिकाना मिल जाए और वो काली ठिकाने लग जाए तो हम गंगा स्नान करेंगे। अरे वो गुंडों ने तो फोन ही नहीं किया। हम मंजरी को फोन करते हैं। हाँ मंजी, गौरी हमारे बिना रो रही होगी और हमने उसकी काफी दिनों से नजर भी नहीं उतारी है। मंजी, हम उसका काला टिक्का है ना, तो उसकी नजर उतारनी तो जरूरी है। इसलिए हम घर जाकर सबसे पहले उसकी नजर उतारेंगे। हेलो मंजरी, अरे पड़ गई कलेजे में ठंडक। घर बार छोड़कर बाहर भटक रही हो। ना पति की चिंता, ना परिवार की इज्जत आबरू का कोई भी विचार। गौरी की भी चिंता नहीं है तुम्हें। अच्छा ये बताओ, जो ढूंढने निकली थी वो काम पूरा हुआ का? मिल गई नजर बट्टू? मिली कि नहीं? नहीं ना मिली तो ऐसा करो, तुम घर आ जाओ। हाँ, बिस्वा को हम समझा देंगे। अरे पति के सामने झुकने में कोई शर्म का बात है का? हेलो,
अरे मुंह में का जौ जमा रखी है। अरे वो मिल गई छोकरिया तो वो को भी साथ ले आओ। अरे पड़ी रहेगी एक कोने में, खाएगी पिएगी नजर उतारेगी। मिली का छोकरिया? अरे मिली का मंजरी? अरे मुंह से कुछ फूटो तो। अरे मंजरी, हम जो कह रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? आया समझ में जेठी भाभी। आपने हमसे पूछा कि हम घर आ रहे हैं या नहीं, तो हमारी बात सुन लीजिए। हम घर लौट के वापस नहीं आ रहे आचार्य जी, और कली के लिए हमारा घर से दूर रहना ही सही होगा। हम नहीं आएंगे। ई का मतलब है वो गुंडा लोग काली को ठिकाना नहीं लगा पाए। लो यही ठीक है मंजरी, काली को लेकर तुम ही ठिकाना बदल लो। इसी में सबका भलाई है, सबसे ज्यादा तो हमारी भलाई है। अग्नि परीक्षा? हम अपनी बेटी के लिए अग्नि परीक्षा देने के लिए भी तैयार हैं प्रभु। अगर हमें जलती हुई चिता के अंदर प्रवेश भी करना पड़े तो हम करेंगे। मंजी, हमें इधर जाना है या फिर इधर? हमें जल्दी घर पहुंचना है। हम गौरी के बिना अच्छा नहीं लग रहा। आपको पता है, जब हम मंदिर में सो रहे थे ना, तब हमें सपना आया कि गौरी हमें बुला रही है और वो आपसे कह रही थी कि हम अंधेरे में बैठे। मंजी, अब जल्दी बताइए ना, हमें कहाँ जाना है? आप भी रास्ता भूल गए। गौरी कहाँ है? आंगन का पेड़ चाहे कितना भी प्यारा क्यों न हो, लेकिन उसके लिए घर की दीवार को नहीं तोड़ा जाता। आज एक माँ नहीं रुकेगी आचार्य जी। मंजी, बताओ ना, हमें कहाँ जाना है? कली को गौरी से दूर रहकर कैसे सुख मिलेगा? क्या करें हम? एक रास्ता हमें घर लेके जाता है और दूसरा एक अनजान दुनिया में। हम नहीं जानते कि अनजान दुनिया उसके लिए कितनी अच्छी होगी, लेकिन हम लड़ तो सकते हैं, मगर वहाँ घर में अपने पति, अपनी बहन, किस किस से लड़ेंगे हम? हमें ये अग्नि परीक्षा देनी ही होगी।